हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिहार बोर्ड ने क्लास 12 के एग्जाम को तो पहले ही अच्छे तरीके से कंडक्ट कर लिया था और अब बिहार बोर्ड ने सारे कॉपी की चेकिंग का काम भी लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिन पहले ही बिहार बोर्ड ने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस को पब्लिश कर दिया था और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा था, मैंने आपको ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया था इस चैनल पे भी और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे मैंने उन सभी पीडीएफ को शेयर कर दिया था और कई सारे बच्चे ने उसे मैच करा था। मैंने आपको एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही बोल रखा था कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे सारे को आप सॉल्व करने के बाद अपने क्वेश्चंस पेपर पर भी टिक कर लेना, ताकि जब ऑफिशियल आंसर की पब्लिश की जाए बिहार बोर्ड की तरफ से तो आप मैच कर सको कि आपके टोटल आंसर्स कितने सही हुए। तो बहुत सारे बच्चे ने इन्हें फॉलो किया था और अब रिजल्ट आपके सामने मार्क्स 245 प्लस मार्क्स को भी क्रॉस किया और वह भी उस केस में जब बिहार बोर्ड ने कुछ आंसर्स को गलत पब्लिश किए थे। तो अगर उन आंसर्स को बिहार बोर्ड करेक्ट कर ले, सही कर ले, तो उस केस में तो 248 मार्क्स तक को भी हम हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का जो गेम था वो तो फर्स्ट स्टेप था, वो क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। तो इन रियलिटी आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये जो हमारा सब्जेक्टिव का पेपर हो गया ये आपके एग्जामिनर के मूड पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो आपके क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस में आपके आधे मार्क्स काट ले आपके प्रेजेंटेशन के लिए। तो ऐसा आप देखोगे तो 50 मार्क्स में यानी कि एक पेपर में आपके 3 से 4 मार्क्स भी काट सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप देखोगे 500 मार्क्स में, तो 500 मार्क्स में वो आपके लगभग 15, 20, 25 मार्क्स काट सकते हैं। मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल है कि सब्जेक्टिव में आपको टोटल कितने मार्क्स। मन में जो डाउट होगा कि आप बिहार बोर्ड के टॉपर होने वाले हो या ना होने वाले हो, इस पर फुल स्टॉप तब लगेगा जब बिहार बोर्ड रिजल्ट पब्लिश करने के 4 से 5 दिन पहले आपको कॉल करेगी। ठीक है, यानी कि बिहार बोर्ड की ऑफिशियल की तरफ से एग्जाम के रिजल्ट को पब्लिश करने के 4 से 5 दिन पहले टॉपर्स को वेरीफाई करने के लिए, टॉपर्स की वेरिफिकेशन के लिए जितने भी टॉपर्स होते हैं उन सभी को कॉल किया जाता है। तो आपको भी कॉल किया जाएगा अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो। ठीक है, कॉल्स आपको उस नंबर पर किया जाएगा जो आपने जब बिहार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो ईमेल आईडी दी थी और आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उस पर बिहार बोर्ड आपको कॉल करेगी। ठीक है, कॉल करके वे आपको बताएंगे कि देखो आपके जो मतलब आपका जो भी नाम हो गया, आपका जो भी रोल नंबर हो गया, जो रोल कोड हो गया, तो आप टॉपर्स की लिस्ट में हो और आपको पटना में आना है। ठीक है, पटना में जो बिहार बोर्ड का हेड ऑफिस हो गया वहाँ पे आपको पहुँचना है। ठीक है, और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कॉल आएगा तो आप लोग उसे रिकॉर्ड कर लेना और आपको पता ही होगा मेरी टेलीग्राम आईडी, आप वहाँ पे मुझे शेयर कर देना। ठीक है, तो जब आपको कॉल आएगा एग्जाम रिजल्ट के 4 से 5 दिन पहले आपको कॉल आएगा, कॉल में आपको ये बताया जाएगा कि आपकी क्या क्या रोल नंबर है, क्या रोल आईडी है और आप टॉपर्स की लिस्ट में हो, तो आपको पटना में आना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप किसी भी मीडियम से, हो सकता है आप बस से जाओ, आप ट्रेन से जाओ, तो जैसे भी हो आप पहुंच जाना वहाँ पे। और वहाँ पे जब आप पहुंचोगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 5 से 6 बच्चे होंगे, 10 से 15 बच्चे होंगे, वहाँ पे सैकड़ों बच्चे होंगे। बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाता है, जैसे कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हो गए तो सभी डिस्ट्रिक्ट के जो भी टॉपर होते हैं उनको भी, उनकी भी वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है, पहली बात ये हो गया। और इसके अलावा आप सभी को एक टोकन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और टोकन नंबर के अकॉर्डिंग ही आप सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके पहले आप एक हॉल में बैठे रहोगे। मतलब वहाँ पे आपको फैसिलिटी वगैरह दी जाएगी, जैसे आप क्योंकि थके हारे वहाँ पे पहुंचे होगे, जल्दी जल्दी में वहाँ पे पहुंचे होगे तो आप भूखे हो सकते हो, तो वहाँ पे आपको नाश्ता वगैरह दिया जाएगा। और इसके अलावा आपके ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी एक्सपेंसेज हुए थे, मानकर चलो आपके 600-700 रुपये वहाँ पे लगे थे आने जाने दोनों के, तो उस केस में बिहार बोर्ड आपको वो सारे पैसे मतलब दे देती है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी बिहार बोर्ड की तरफ से आपको दी जाती है, क्योंकि वो जो एक्सपेंसेज हुए थे वो बिहार बोर्ड ने आपको बुलाया था, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो पैसे वापस से देने की। ठीक है, तो बिहार बोर्ड आपको वो पैसे भी दे देगी जितना आपको जाने और आने में लगा था। इसके अलावा वहाँ पे आप जाओगे तो आप नाश्ता पानी वगैरह कर सकते हो वहाँ पे, और उसके बाद टोकन नंबर के अकॉर्डिंग आप सभी को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो देखो अब आप इंटरव्यू में पहुंचे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप मतलब आपका क्या नाम है, आपका क्या एड्रेस है, आप कौन से कॉलेज से हो, क्या आपका रोल नंबर है, क्या आपका रोल कोड है। ये सारी चीज़ें मतलब वेरिफिकेशन के लिए कि आप वही इंसान हो जिन्होंने पेपर दिया था, इसके लिए आपको ये सारे जो बेसिक इन्फो है ये आप वहाँ पे बताओगे। और वहाँ पे आप ये भी देखोगे कि आपकी जो आंसर कॉपी थी, यानी कि जिसे आपने एग्जाम में आंसर किया था, वो इंटरव्यूअर के पास ही होगी। वो आपके आंसर कॉपी को चेक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस बच्चे ने किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आंसर किया था। वो आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिससे आपको कॉपी में आंसर करना है। कॉपी में आप आंसर करोगे तो वो आपकी हैंडराइटिंग को भी मैच कर लेंगे कि हाँ ये वही बच्चा है जिन्होंने आंसर कॉपी में भी आंसर किया था। ठीक है, इस तरीके से वो वेरीफाई कर लेते हैं। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे पूछेंगे जो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं गए थे, और वो सारे बेसिक क्वेश्चन ही होंगे। और मतलब आपको नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा, जिन बच्चे ने चैप्टर वाइज रिवीजन कर रखा है उन्हें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और आप देख सकते हो रिजल्ट भी, मतलब अब आप
टॉपर्स की लिस्ट में आने ही वाले हो, और साथ ही साथ अब जो आपका वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे और आप उन सारे को मतलब इजीली आंसर कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं, बस वो जो मतलब नोट्स आप चाहो तो रिवाइज कर लो, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दिया था आपको, तो आप रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज कुछ ज़्यादा जरूरी है भी नहीं, अब तक आपको अच्छे से याद ही होगा, ठीक है। तो ये सारे वेरिफिकेशन किए जाते हैं। और देखो हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे आप जो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर वहाँ पे होंगे, और हर एक टीचर मतलब हर एक सब्जेक्ट के जो टीचर होंगे वो आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपको वो आंसर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग जितने भी सब्जेक्ट हो गए, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, जैसा कि आपको पता है 500 मार्क्स का पेपर होता है, तो 5 सब्जेक्ट हो गए, तो 5 टीचर होंगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उन सारे क्वेश्चन को आंसर करना है, और इस तरीके से आपकी कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हालांकि एक बात आप लोग और जान लो कि आपको वहाँ पे ये पता नहीं चलेगा कि आप टॉपर्स की लिस्ट में हो, ये पता चल गया, लेकिन आप फर्स्ट रैंक लाने वाले हो, सेकंड रैंक लाने वाले हो, या क्या लाने वाले हो, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने वाले हो, ये आपको उस टाइम ही पता नहीं चलता, ठीक है। तो वो आपको पता तब चलता है जब बिहार बोर्ड फाइनल रिजल्ट पब्लिश करती है। वहाँ पे वो आपको ग्रेड दे देगी, जैसे अगर आपने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया तो वहाँ पे वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड, ऐसे करके मतलब आपको वहाँ पे कुछ ग्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। बस उतना होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस में, वहाँ पे मतलब आपको वेरीफाई कर लिया जाता है कि हाँ ये जो बच्चा था ये जेन्युइन था और इसे इतने मार्क्स डिजर्व करते थे तभी इन्हें इतने मार्क्स मिले। और फिर इसके बाद जो टॉपर्स की लिस्ट होती है वो तैयार होती है, और रिजल्ट के टाइम जो बिहार बोर्ड होते हैं कि ऑफिसर्स जो होते हैं यानी कि जो आनंद किशोर होंगे वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बताएंगे कि कौन से स्ट्रीम से कौन कौन से टॉपर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हो जब रिजल्ट पब्लिश होता है तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, टॉप 5 की लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश की जाती है, पीडीएफ शेयर किया जाता है, आप देख सकते हो, मतलब मैं शेयर कर भी दूंगा। तो उस तरीके से आपको ये पता चलता है, ठीक है। हालांकि जो टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होने वाले होंगे उन बच्चों को रिजल्ट के 4 से 5 दिन पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि उन्हें कॉल आता है, और कॉल में आने के बाद वो जाते हैं पटना में वेरिफिकेशन करवा लेते हैं कंप्लीट, और इसके बाद वो वापस लौट आते हैं। लेकिन लौट आने के बावजूद उन्हें ये पता नहीं चलता कि वो फर्स्ट रैंक लाने वाले हैं या वो लाने वाले हैं सेकंड रैंक, ठीक है। उन्हें ये कंप्लीट पता नहीं चलता। वेरिफिकेशन के बाद अगर आपको मौका मिले कुछ क्वेश्चन पूछने का तो इस अपॉर्चुनिटी को आप वेस्ट मत करना, ठीक है। आप वहाँ पे फ्रैंक होकर, बिल्कुल फ्रैंक होकर आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे ये जितने सोर्सेज मेरे पास थे तो ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो जो आंसर कॉपी होगी वो आपको खुद से देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आपको मिला, देखने का मौका मिला, तो आप देखना, और अगर आपके कुछ मार्क्स कटे तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर मेरे जो मार्क्स कटे मतलब और बेहतर प्रेजेंटेशन मैं किस तरीके से दे सकता था जिससे मुझे फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारे जो मतलब अपनी इंप्रूवमेंट की चीज़ें हैं वो आप उनसे पूछ सकते हो। एक स्टेट टॉपर को, एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर को क्या कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे अपने ऑफिसर से बात करने की कोशिश करना, ताकि आप इम्पैक्ट छोड़ सको वहाँ पे भी, ठीक है। क्योंकि आप मतलब कॉन्फिडेंट लेवल आपका बिल्कुल हाई होना चाहिए वहाँ पे, और वो जो टाइम है आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल डे है, आप उसे इंजॉय करो, वो आपके लिए सबसे मेमोरेबल डे होने वाला है। यू आर गोइंग टू बी द टॉपर ऑफ बिहार बोर्ड, और वो आप डिजर्व भी करते थे। नर्वस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने भी टीचर्स होंगे वो खुद सपोर्टिव होंगे, वो खुद चाहेंगे कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सको, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की ज़्यादा बदनामी ना हो और आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सको। इसलिए वो खुद से कोशिश करेंगे कि जितना आप बेहतर तरीके से आप मतलब वहाँ पे रिलैक्स हो सको, आप रिलैक्स हो जाना और सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। इसके अलावा जो कुछ भी एडिशनल चीज़ें हैं जो आप पूछ सको, चीज़ें जाने को मिलेगी, और आपके इंटरव्यूअर भी आपसे इंप्रेस होंगे, क्योंकि मतलब बाकी बच्चे तो डरे हुए होंगे, लेकिन आप जब फुल कॉन्फिडेंट में उनसे कुछ क्वेश्चन करोगे तो उन्हें और मजा आएगा, वो और चाहेंगे कि इस तरीके के और ज़्यादा स्टूडेंट्स हो। तो अपना इम्पैक्ट छोड़कर आना, बताकर आना कि आप बिहार बोर्ड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, बट मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल के बहुत सारे बच्चे को कॉल आएंगे, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जितने बच्चे को कॉल आएंगे वो कमेंट करना नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ मैंने आपको बोल रखा है कि जब कॉल आए तो आप उसे रिकॉर्ड कर लेना, और आपको पता ही होगी मेरी आईडी, अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करना, यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी, जहाँ से आप मुझे कुछ मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर देना। इसके अलावा वीडियो को कंप्लीट देखने के बावजूद कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मुझे कमेंट कर देना। इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल और इसके अलावा अपने फेसबुक ग्रुप, जो कि मैंने लॉन्ग टर्म गोल के लिए मतलब अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मैंने उस गोल को क्रिएट किया, जो कि है ब्राइट माइंड्स ऑफ बिहार। आप चाहो तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो मैंने सभी दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन एक और बात मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, जो बच्चे
इस बार क्लास 12 की टॉपर्स की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत है नहीं। आपने बस ये सोचो कि आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया था या नहीं दिया था। अगर जवाब हाँ में, तो देखो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। आपको बस अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी है, और आप जिस तरीके से रेगुलरली इंप्रूव करते चले जाओगे, फिर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों के बाद आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां से जब आप पीछे मुड़कर दिखोगे तो आपका जो ग्राफ होगा, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे खुद को, ग्राफ होगा वो अपवार्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, ये सारे आपके पार्ट ऑफ लाइफ है। आपको ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना, रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस मत करो, आप बस अपने आपके इंप्रूवमेंट पर फोकस करो। ठीक है, सो डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। ठीक है, तो